नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की 7वें वेतन आयोग से पौ 12 है। सन 2016-17 में कर्मचारियों की जेबों में कोई 1 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त जाएगा। केंद्र के 48 लाख कर्मचारियों का औसतन 23.5% वेतन बढ़ेगा। इसी अनुसार फिर प्रदेशों में वेतन बढ़ना है। यह तब है जब देश की पूरी अर्थव्यवस्था मंदी में है। किसान हो या आम आदमी या व्यापारी और कारोबारी सब बदहाल है। उस नाते 2 बुनियादी सवाल हैं। इसका सरकार के बजट और कुल आर्थिकी पर क्या कुछ असर होगा? दूसरा सवाल है, भारत में कब तक यह होता रहेगा कि परफॉर्मेंस हो या न हो, सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह वक्त के साथ बढ़ती रहेगी। इस वेतन आयोग की सिफारिश से न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए प्रति माह होगा। वहीं आला अफसरों को 2.5 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिला करेगा। इससे सवाल उठता है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन से समाज में असमानता की जो खाई बन रही है, उसका क्या हो? एक तरफ ठेके पर रखे जाने वाले आंगनवाड़ी या शिक्षा मित्र 4-6 हजार रुपए महीने का सरकारी भुगतान पाते हैं। गरीब की आमद का अनुमान 20-50 रुपए प्रतिदिन है। वहीं 1-1.25 करोड़ सरकारी कर्मचारियों का लगातार बढ़ता वेतन समाज में क्या खाई नहीं बना रहा है? या तो सरकार जो बांटती है, मसलन बूढ़ों को पेंशन, छात्रवृत्ति, न्यूनतम मजदूरी, सभी में साथ साथ आनुपातिक बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्या नहीं? आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल बंसल है। अनिल जी, 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट से क्या ये जाहिर नहीं होता है कि हमारे देश में सिर्फ एक क्षेत्र, संगठित क्षेत्र पर ही फोकस है, असंगठित या बाकी पूरी इकोनॉमी पे नहीं है? केवल सरकारी कर्मचारी ही सुनिश्चित तौर पर वेतन बढ़ोतरी भी पाएगा, उसका प्रमोशन भी होगा। ये इस पर कभी पुनर्विचार की जरूरत नहीं है? देखिए व्यास जी, पहली बार जब ये 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आई है, जो अपने देश के बुद्धिजीवी हैं, कई लोगों ने इस पर सवाल उठाया है कि आप न तो उनका परफॉर्मेंस देखते हो, ना आप उनकी मेरिट देखते हो, ना ये तय करते हो कि वो दफ्तर में काम करता है या नहीं करता, कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं। निजी क्षेत्र में भी सैलरीज काफी हैं, लेकिन वहां गुणवत्ता के आधार पर सैलरी है, परफॉर्मेंस के आधार पर सैलरी है। जो परफॉर्म नहीं करता वो उसकी सजा नहीं, तो उसी नाते ये कि सरकार में, राजनीतिक जमात के अंदर, सार्वजनिक विमर्श में ये क्यों नहीं कि भाई वेतन आयोग के साथ में एक परफॉर्मेंस की कसौटी, कुछ न कुछ तो ऐसी जरूरत हो, ये क्यों नहीं विचार बनता है? देखिए, जो सरकारी तंत्र है हमारा, उसमें नौकरशाही या पूरा नीचे तक का अमला, वो उसकी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है कि कोई भी सरकार आकर उसको टच नहीं करना चाहती, कोई उससे नाराज नहीं करना चाहती, टच भी नहीं करना चाहती। उनको लगता है कि अगर हम इनको छेड़ेंगे तो कहीं अगली बार चुनाव में हार ना जाए। और ये कांग्रेस ने इस 7वें वेतन आयोग को कम बताया है, एक तरह से अजय माकन ने जो किया, तो ये भी एक प्रतीक है इस बात का। देखिए आप 24% के आसपास हर आदमी को एवरेज बढ़ोतरी होगी, प्लस आपके 42-43 लाख केंद्र सरकार के अफसर और कर्मचारी हैं और 57-58 लाख पेंशन होगी, तो मोटे तौर पर 1 करोड़ लोगों का बर्डन आता है। आप दुनिया के किसी देश में ऐसी मिसाल नहीं पाएंगे जहां रिटायर आदमी को भी इतने बढ़िया बेनिफिट, लाभ, 1 रैंक 1 पेंशन, और लगातार वो महंगाई के साथ बढ़ता जाता है। मुझे लगता है ये इतना बड़ा बर्डन है। आप जो है गैर योजना मद में इतना खर्च कर देते हैं कि देश का विकास उस तरह से हो ही नहीं पाता। नहीं, इसके साथ में अगर जब सरकार में या सोच में ये तय है कि भाई सरकारी कर्मचारी की बढ़ रही, वहां आप अगर 2.5 लाख रुपए एक आईएएस, सीनियर आईएएस को देंगे और 18,000 मिनिमम करेंगे, तो बाकी जो न्यूनतम वेतन है अपने, या 30% आबादी जो बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे है, उनकी विषमता, ये विषमता नहीं बढ़ रही है। सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात यही है व्यास जी, आप जैसे पश्चिम के देशों में देखो या अमेरिका या दूसरे देशों में भी, वहां जो बहुत रईस लोग हैं या बहुत ज्यादा आमदनी वाले उतरे नहीं हैं, या वेतन के हिसाब से भी। अपने देश में एक गरीब आदमी, बेचारा मजदूर, 4,000-5,000 रुपए महीना भी नहीं कमाते, ऐसे लोगों की बड़ी तादाद है। और एक तरफ आप 2.5 लाख तो वेतन है, इसके अलावा जो पर्क्स एंड उसकी वो अलग है, बिल्कुल मकान वो सब बिल्कुल इतना लुक्रेटिव है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। फिर उसका ग्लैमर, आपने सरकारी नौकरी को इतना ग्लैमरस बना दिया। नहीं, ग्लैमर के अलावा बुनियादी मुद्दा ये कि आबादी में 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग ये, और बाकी 1.25 अरब में से ये कि वो बिल्कुल 8,000, मतलब ये कि आंगनवाड़ी में भी ये 6,000 5,000 सरकारी दूसरों को ठेके पे देती है, 8-10 हजार से ऊपर नहीं होती, और यहाँ 18,000 मिनिमम है। ये इस पे विचार की जरूरत नहीं। खुद सरकार ने ब्याज जी जो न्यूनतम वेजेस रखे हैं वो कम रखे हैं। हाँ। और जो संगठित क्षेत्र की आपने बात की, जो निजी क्षेत्र में जो मजदूर काम करते हैं, वहां
लो वहां संगठित भी हैं, तो भी वहां ये सब नहीं है सब। जितना जो केंद्र सरकार ने इतना आकर्षक, और सबसे खतरनाक बात यह है कि आप ये तय ही नहीं करते कि वो आदमी करता क्या है। जो गधा और घोड़ा, जैसे हम लोग साधारण आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, गधा और घोड़ा एक ही रेट पर आपके यहाँ चलते हैं। जो अच्छा परफॉर्मर है उसका भी वही हाल है, जो नहीं परफॉर्म करता वो भी। 1 लाख करोड़ का सिर्फ केंद्र सरकार के ऊपर बर्डन आएगा। उसके बाद प्रदेश सरकारें अलग है, उनका सब अलग है। वो सब राज्यों के कर्मचारियों ने मांग करना शुरू कर दिया और अगले साल तक राज्य सरकारें दबाव में होंगी, उनको भी करना पड़ेगा, नहीं तो वो अदालतों में जाएंगे। तो इसका जो चौतरफा प्रभाव पड़ेगा इकोनॉमी पर, महंगाई बढ़ेगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, अब पूरी आर्थिकी की कोस्ट लागत बढ़ जाएगी, मजदूरी और वो सब, उसके कारण एक साइकिल चल पड़ेगा। मुझे लगता है सरकार को एक सम्यक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। ओवरऑल जो हमारे समाज की स्थिति है, समग्रता में अगर विचार करें, समग्रता असली ये कि चौतरफा हर पूरी स्थिति पे विचार करके फैसले होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उसमें केवल एक क्षेत्र ही। तो यहाँ ये सरकारी कर्मचारियों को आपने इतना ज्यादा बेनिफिट आप दे रहे हैं और इतना उसमें कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इस आयोग ने पहली बार ये कहा है कि 20 साल बाद उनको अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो रिव्यू कर लें, उनको नौकरी से निकालना है तो निकाल दे। 20 साल तो बहुत बड़ा टेन्योर है। 20 साल पर तो अपनी सरकारी नौकरी में पेंशन का प्रोविजन है। तो आपने यहाँ तो एक आदमी को टर्मिनेट हो जाता है, उसकी नौकरी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता है, 2 साल 3 साल परफॉर्म नहीं करता, निकल जाता। यहाँ तो 20 साल की तो आपने गारंटी दे दी और 20 साल में तो उसको 2 3 4 प्रमोशन भी मिल जाते हैं। तो ये जो स्थिति है, ये मुझे लगता है नए सिरे से, एक तरफ हम बदली इकोनॉमी की बात करते हैं, बदली इकोनॉमी, और इकोनॉमी में भी एक इसका भी एक समय देखिए। अभी पिछले 3-4 साल से चारों तरफ मंदी है, भले प्राइवेट सेक्टर हो या हो, कहीं कुछ वो और छटनी हो रही है। उस माहौल के बीच में एक सेक्टर एक अचानक ये हो, उसका चौतरफा कैसा असर हो रहा होगा। 1 करोड़ लोगों के पास परचेजिंग पावर ज्यादा आएगी, एकदम झटके में बढ़ा, बाकी सब देखें, वो बेचारे देखेंगे तो इसमें समाज में हताशा, विषमता और कुंठा भी बढ़ती है। क्योंकि जब सामाजिक इसके असर, सामाजिक असंतुलन होगा इसका, और कहीं ना कहीं जो सरकारी लोग हैं वो एक तरह से चिढ़ाएंगे दूसरे लोगों को कि देखिए हम बिना काम किए, क्योंकि ये माना जाता है कि वहां सिर्फ हाजिरी लगाओ और वेतन पाओ। सरकार ने कोई मॉनिटरिंग इस तरह की नहीं की कि कितना काम करेगा, क्या परफॉर्म करेगा, 2-2 साल बाद 3-3 साल बाद रिव्यू करेंगे, ये बिल्कुल भी प्रोविजन नहीं किया। उस नाते क्या नरेंद्र मोदी की जो नई सरकार जो है, क्या उसमें इतनी हिम्मत या इस तरह की विजन के साथ में विचार करे, कुछ नई नीति बने, नीतिगत फैसले हो, ये संभव है? ये कुछ विचार बन सकता है? देखिए, आयोग की रिपोर्ट पर सरकार विचार करेगी। ऐसा नहीं है कि सरकार को 100% उसको मानने की बंदिश है, पर मुझे लगता नहीं कि सरकार इतना साहस दिखा पाएगी, क्योंकि ये लोग, मोदी जी से ये अपेक्षा है, क्योंकि वो बदलाव करना चाहते हैं तंत्र में और उनकी मंशा भी है। पर इतने जो एक तंत्र सेटअप पूरा जमा हुआ है, उसके साथ छेड़ना या उसको नाराज करना, मुझे लगता है एक झटके में जोखिम लेना सरकार हिम्मत नहीं दिखा पाएगी। अगले कभी वेतन आयोग 10 साल बाद जब बात आएगी, तब तक अगर वो बने रहे, इस दौरान उन्होंने कोई तंत्र विकसित किया तो एक अलग कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई उम्मीद नहीं है। ढाक के 3 पात ही सरकारी तंत्र रहने वाला है। जी अनिल जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।